तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहले इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज यूटिलिटी। अब क्या होता है सर यूटिलिटी? यूटिलिटी मतलब अगर आप कोई प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो तो आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे कहते हैं हम यूटिलिटी। मतलब अगर मेरे सामने एक पिज्जा है और मैंने पिज्जा खा के मुझे 40 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला तो उसे हम कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन जो आपको मिला है बाय कंज्यूमिंग अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो आई होप सो आपको यूटिलिटी समझ आ गया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं कि सर ये जो यूटिलिटी है इसके ऊपर दो लोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो कार्डिनल अप्रोच पढ़ने वाले हैं एंड दूसरा जो है वो होने वाला है हिग्स अप्रोच। अब कार्डिनल अप्रोच का क्या था? देखो कार्डिनल अप्रोच बहुत ही सिंपल था। वो ये कहता था कि आपका जो भी कंजम्पशन करते हो उसको आपको यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स बताना है, जिसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर्स। मतलब क्या? देखिए जैसे अगर मैं पिज्जा खाता हूं तो इस पिज्जा खाने से मुझे 40 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला। मैं बर्गर खाता हूं तो मुझे बर्गर से 30 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला। और वही मैंने पानी पूरी खाई तो मुझे 60 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला। तो अब मैं कर क्या रहा हूं कि जो भी मैं अपना सेटिस्फैक्शन कर रहा हूं उसको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कर रहा हूं। जब इन टर्म्स ऑफ नंबर होता है उसे हम कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। बट हिग्स का मानना अलग था, जो कि था ऑर्डिनल अप्रोच। वो कहता था कि देखिए हम किसी भी कंजम्पशन को या कोई भी चीज हम कंज्यूम करेंगे तो उसको हम इन नंबर्स कर ही नहीं सकते। हमें क्या चाहिए? इन टर्म्स ऑफ रैंक्स। हम नंबर्स के फॉर्म में कर ही नहीं सकते। आप कैसे करेंगे कि एक पानी पूरी आप कंज्यूम कर रहे हो और उसे आप 60 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन कर रहे हो? इट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है? आप रैंक्स दे सकते हो। रैंक्स मतलब क्या कि मेरे एग्जांपल में जो मैंने तीन चीजें दी थी, पिज्जा, बर्गर और पानी पूरी, उसमें मेरा जो रैंक 1 है वो है पानी पूरी, सेकंड जो है वो बर्गर एंड थर्ड जो है वो पिज्जा। तो इस तरह से आप रैंक जब देते हो तो उसे हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। तो आई होप सो तुम्हें डिफरेंस समझ आ गया होगा कि एक कार्डिनल अप्रोच क्या होता है और एक ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है। पर आज जो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कार्डिनल अप्रोच। अब शुरू करते हैं कि सर कार्डिनल अप्रोच में सबसे पहले एक लॉ पढ़ना है। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर ये लॉ क्या कहता है? मैं आपको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल देकर समझाता हूं और उसके बाद उस लॉ को समझते हैं। तो एग्जांपल ऐसा है कि सपोज आपके सामने एक 6 पीस का पिज्जा है। डोमिनोज का जो पिज्जा होता है ना, 6 पीस, बड़ा वाला, मीडियम साइज नहीं लार्ज साइज वाला 6 पीस का पिज्जा है। अब मैंने आपको उसमें से एक पीस उठाने को कहा और मैंने कहा कि आप उसको कंज्यूम करो। तो आपने कंज्यूम किया, सर मस्त खाया पेट भर के। अब मैंने पूछा कि आपको उससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला? आपने कहा 20 यूटिलिटी का। मैंने कहा ठीक है। आपने पहला पीस उठाया और आपको उससे 20 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला। अब आपने क्या किया? मैंने कहा दूसरा पीस उठाओ। आपने दूसरा पीस किया और उसको भी खाया। अब दूसरा पीस खाने से आपको मैंने पूछा कि आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला? क्या 20 से ज्यादा कि 20 से कम? सोचो। ऑब्वियस है सर 20 से कम होगा। क्यों? सर पहली बार खाने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो दूसरी बार खाने से नहीं मिलता। तो मैंने कहा कि कितना? तो उसने कहा सर 15 यूटिलिटी। तो पहला पीस खा के 20 यूटिलिटी, दूसरा पीस खा के 15 यूटिलिटी। राइट? क्यों? क्योंकि सर आप जब दूसरी बार कंजम्पशन करोगे तो उसका यूटिलिटी कम होता है। अब तीसरा पीस उठाया और तीसरा पीस को जब उसने कंज्यूम किया तो अब मैंने पूछा अब कितना सेटिस्फैक्शन मिला? उसने बोला सर सेटिस्फैक्शन जो है वो सेकंड और पहले पिज्जा से भी कम मिला है, दैट इज 10 यूटिलिटी। सो ये एक ह्यूमन का बिहेवियर है कि जब हम कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो जो पहला सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे जो दूसरी बार कंज्यूम करेंगे उससे काफी कम मिलता है। तो ऑब्वियसली हम अपने एग्जांपल में जाते हैं तो तीसरे पिज्जा खाने से उसको 10 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला। अब मैंने बोला चौथा पिज्जा पीस खाओ, क्योंकि कंज्यूम तो अपने को 6 करने हैं ना। तो जब चौथा पिज्जा उसने कंज्यूम किया तो उसको अराउंड 5 यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन मिला। अब वो ऑब्सेस्ड हो गया, सर अब मेरा पेट भर चुका है। मैंने कहा नहीं, 5वां पिज्जा भी खाना है आपको। और जैसे ही उसने 5वां पिज्जा खाया उसने बोला नहीं सर अब मेरे को कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा, अब मेरे सेटिस्फैक्शन खत्म हो चुकी है पिज्जा खा के। आई एम ऑब्सेस्ड विद पिज्जा। तो मैंने कहा मैं उसको दे देता हूँ कि 0 सेटिस्फैक्शन आपको मिला। अब आखिरी पिज्जा वो बोल रहा था सर मुझे नहीं खाना है सर, मेरा पेट भर चुका है। मैंने कहा नहीं आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। 6th पिज्जा जैसे ही उसने कंज्यूम किया
उसे सेटिस्फैक्शन के बिना डिससैटिस्फैक्शन मिला। क्या मिला? डिससैटिस्फैक्शन मींस कि उसको कंज्यूम करने से उसे सेटिस्फैक्शन नहीं, उसे डिससैटिस्फैक्शन मिला, और उसको हम लेते हैं लेट्स से नेगेटिव 5। तो इससे हमने क्या पढ़ा? इससे हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझा। जो लॉ क्या कहता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कि आप बार बार एक पिज्जा कंज्यूम करते जाओगे तो द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, मैं फिर से डिपेंड कर रहा हूं, द मार्जिनल यूटिलिटी, अब क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी मैं अभी समझा दूंगा। तो द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिक्लाइन, मतलब कि आप पिज्जा जब कंज्यूम करोगे तो हर एक पिज्जा पे आपका जो यूटिलिटी होगा, जो आपका सेटिस्फैक्शन होगा, वो कम होता जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? ईच सक्सेसिव यूनिट। हर एक सक्सेसिव यूनिट पे जब आप पिज्जा कंज्यूम करोगे तो आपको एमयू जो है, सॉरी जो यूटिलिटी है, आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाएगा। ऑब्वियसली हर एक लॉ के कुछ अजम्पशंस होते हैं, तो इसके भी कुछ अजम्पशंस हैं। इसका पहला अजम्पशन ये है कि सर आप जो भी पिज्जा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, इसका साइज जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि जो ये 6 पीस ऑफ पिज्जा थे उसकी साइज एकदम सेम होनी चाहिए। अगर आप कोई और भी एग्जांपल लो तो जो साइज ऑफ कमोडिटी होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। इट शुड बी अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ कमोडिटी। और सेकंड कि जो आप कंजम्पशन कर रहे हो वो कंटीन्यूअस बेसिस पे कर रहे हो। सर ये असम्पशन क्यों लिया? देखो, अगर आज आपने एक पिज्जा खाया एक पीस और अगले दिन आपने एक पिज्जा खाया, मतलब आपने एक ब्रेक ले लिया, तो हो सकता है कि आपको जो सेटिस्फैक्शन है आपका कम ना हो। क्यों? क्योंकि जब आपको ब्रेक मिल जाता है तो फिर से आपकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बढ़ जाती है। तो हमने अज्यूम किया है कि यहाँ जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, सॉरी यहाँ जो कंजम्पशन लेवल है वो सेम है। तो यहां तक हमने समझा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मैं फिर से एक बार फटाफट बोल देता हूं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट टेंड्स टू डिक्लाइन। अब यहां खत्म होता है अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पर सर हमें कुछ समझ नहीं आया कि ये सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ही सिंपल वर्ड है, जहां मार्जिनल यूटिलिटी में मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। एडिशनल यूटिलिटी आपको कितना मिला? एडिशनल कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। सर सिंपल सी भाषा में एडिशनल पिज्जा खाने से, आपके हर एक पिज्जा खाने से आपको कितना एडिशनल यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला। तो मेरे एग्जांपल में जैसे पहला पिज्जा पीस खाने से आपको मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला? 20। फिर दूसरा खाने से 15, तीसरा खाने से 10, चौथा खाने से 5, पांचवें खाने से कुछ भी नहीं मिला सर 0, एंड सिक्स्थ खाने से नेगेटिव। तो ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी कि आप कोई चीज को एडिशनली कंज्यूम करते हो। तो जैसे मेरे एग्जांपल में आप एडिशनल पिज्जा कंज्यूम करने से कितना एडिशनल यूटिलिटी का आपको सेटिस्फैक्शन मिला। सो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे कंप्लीट होता है तो एक और आता है टर्म दैट इज टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी का नाम समझ के आ जाएंगे सर सबका टोटल करना। ऑब्वियस सी बात है कि टोटल यूटिलिटी मतलब आपको सेटिस्फैक्शन कितना डिराइव हुआ फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द कम्युनिटी, सॉरी ऑल द कमोडिटी, मतलब सारा कमोडिटी को आपने कंज्यूम करके आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला। तो जैसे फॉर एग्जांपल, तो मेरे एग्जांपल में जैसे मैंने पहला पीस कंज्यूम किया तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी कितना मिला था मुझे? 20। तो सर ऑब्वियस की बात है कि जब आपको मार्जिनल यूटिलिटी ही 20 मिला है तो आपका टोटल यूटिलिटी कितना होगा? दैट विल बी आल्सो बी 20, क्योंकि आपने एक ही पिज्जा खाया। जैसे आपने दूसरा पीस पिज्जा खाया तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना हुआ? सर 15। तो आपका टोटल यूटिलिटी कितना हो जाएगा? 35। दैट इज पहला पिज्जा खा के 20 एंड दूसरा पिज्जा खा के 15, तो टोटल मिला के कितना हुआ? 35। जब आप तीसरा पीस पिज्जा खाओगे तो आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिला था? 10। तो अब आपका टोटल यूटिलिटी कितना बन जाता है? 45। वैसे ही चौथा पिज्जा खाया था तो आपका सेटिस्फैक्शन जो था वो 5 था, तो टोटल यूटिलिटी कितना बन जाता है? 50। अब 5 में से सर कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, 0, तो ऑब्वियसली मेरा टोटल यूटिलिटी भी कितना हो जाता है? 50। एंड लास्ट जब मैंने 6 पिज्जा खाया तो सर मुझे नेगेटिव मिला था, मुझे -5 था, तो मेरा टोटल यूटिलिटी भी कम हो जाता है, दैट इज 45। अब हमने ये समझ लिया सर टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब इसको हम ग्राफिकली समझते हैं क्योंकि इसका जो बिहेवियर है वो भी पूछते हैं।
देखो अगर इस डायग्राम और इस एग्जांपल को अगर आपके सामने दिख रहा है कि पहला कमोडिटी कंज्यूम करके 20, सेकंड 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0 और नेगेटिव, तो हम इससे मार्जिनल यूटिलिटी का एक बिहेवियर समझ सकते हैं। क्या बिहेवियर है कि सर पहले मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव होता है, पर डिक्लाइनिंग जरूर होता है पर पॉजिटिव होता है। मतलब 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 5 से 0, मतलब पहला पॉजिटिव होता है, फिर पॉजिटिव होने के बाद फिर 0 हो जाता है और 0 होने के बाद फिर नेगेटिव हो जाता है। तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा, फिर 0 होगा एंड फिर नेगेटिव होगा। और इन सब में कॉमन क्या है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्लाइन होता जाएगा। तो अगर डायग्राम में भी अगर आप मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम देखोगे तो इसी तरह से है कि पहले हाईएस्ट लेवल पे होगा दैट इज 20, जहां पहला कमोडिटी आप जब कंज्यूम करोगे, फिर धीरे 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 आपका एमयू जो है वो डिक्लाइन होता जाएगा, दैट इज 20, फिर 15, फिर 10, फिर 5, फिर 0 जो एक्स एक्सिस पे टच हो जाएगा एंड देन इट बिकम्स -5। तो ये है पूरा आपका मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम। एक स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, एक्स एक्सिस को टच करेगा जब एमयू क्या हो जाएगा 0 और फिर नेगेटिव चला जाएगा जब एमयू नेगेटिव हो जाता है। ये हुआ मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम। अब समझते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है सर? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। हमने अभी पढ़ा था सर, हर एक मार्जिनल यूटिलिटी को आप टोटल कर दो तो आपका टोटल यूटिलिटी आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो पहला मेरा मार्जिन टोटल यूटिलिटी कितना था सर? 20, फिर कितना हुआ 35, फिर कितना हुआ 45, फिर कितना हुआ 50। इसका मतलब क्या? मेरा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। और मेरा अगर टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से कर्व क्या होगा? अपवर्ड होगा। तो सर ये तो समझ आ गया कि कर्व जो है वो अपवर्ड होगा बिकॉज टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है? और अगर आपको रेट देखना है तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रहा है तो टोटल यूटिलिटी क्या रेट से इंक्रीज या डिक्रीज होगा वो समझेंगे। अगर लेट्स से अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रहा है, इन दैट सिचुएशन आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है। अगर आपका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होता तो आपका टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता एट इंक्रीजिंग रेट। पर हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सर ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्लाइन होता जा रहा है। और क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होता जा रहा है इसलिए हमारा टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। फिर टीयू अपने हाईएस्ट पॉइंट पे कब पहुंचेगा? टीयू अपने हाईएस्ट पॉइंट पे तब पहुंचेगा जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा तो टीयू विल स्टार्ट फॉलोइंग। राइट? तो ये पूरा डायग्राम था टोटल यूटिलिटी का कि जहां टीयू इंक्रीज होता है एट डिक्रीजिंग रेट। टीयू का मैक्सिमम पॉइंट वो होता है जहां मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है और टोटल यूटिलिटी फॉल हो जाती है जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाता है। तो ये था आज लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 3। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो ये था आज लेक्चर 1 ऑफ चैप्टर 3। आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड बेल आइकन दबाओ। थैंक यू सो मच।